जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, संतों का संग और सतशास्त्रों का श्रवण करके स्वरूप का अभ्यास करो, इससे आत्मपद की प्राप्ति होती है। ये तीनों परस्पर सहकारी हैं। जैसे 8 पांव वाला कीट प्रथम चरण को रखकर और चरणों को रखता है तब सुख से चला जाता है, वैसे ही संतों के संग और सतशास्त्रों के सुनने से जो आत्मपद का अभ्यास करता है वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होता है। उसे जगत का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जगत के भाव और अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को तुर्यावस्था वाला जानता है, वैसे ही जगत के भाव अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे अग्नि में सूखा तृण डालो तो देख नहीं पड़ता, वैसे ही ज्ञानवान को जगत नहीं दिखता। हे राम जी, ज्ञानवान को सर्वदा समाधि है, कभी अहम का उत्थान नहीं होता। जब तक उस पद को प्राप्त न हो तब तक साधना में लगा रहे, और जब उस पद को प्राप्त हो तब फिर कोई यत्न करना बाकी नहीं रहता। हे राम जी, इस चित्त के 2 प्रवाह हैं, एक तो जगत की ओर जाता है, दूसरा स्वरूप की ओर। जो जगत की ओर जाता है वह औपाधिक है, और जो स्वरूप की ओर जाता है वह उपाधि को दूर करने वाला है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, ज्ञानवान यथाशास्त्र चेष्टा करते हैं और हे उपादेय की विधि को भी जानते हैं। जो कुछ उन्हें स्वाभाविक प्राप्त हो उसको वे शास्त्र की विधि सहित अंगीकार भी करते हैं और हृदय में गर्व की भावना नहीं रखते। उनमें दान, स्नान आदि शुभ क्रिया स्वाभाविक होती है। उदारता, वैराग्य, धैर्य, शम, दम आदि गुण भी स्वाभाविक होते हैं। वह इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाला है। हे राम जी, जिन पुरुषों में ऐसे गुण पाइए वे ही संत हैं। जैसे जहाज के आश्रय से समुद्र के पार होते हैं, वैसे ही संत जन संसार समुद्र से पार करने वाले हैं। जिनको संत जनों का आश्रय हुआ है वे ही तरह हैं। संत जन संसार समुद्र के पार के पर्वत हैं। जैसे समुद्र में बड़ा जल होता है तो बड़े तरंग उछलते हैं और उसमें बड़े मच्छ रहते हैं, पर जब उसका प्रवाह उछलता है तब पर्वत उस प्रवाह को रोकता है और उछलने नहीं देता। वैसे ही चित्त रूपी समुद्र में इच्छा रूपी तरंग और राग द्वेष रूपी मच्छ रहते हैं, और जब इच्छा रूपी तरंग का प्रवाह उछलता है तब संत रूपी पर्वत उसको रोकते हैं। संत जन अपने चित्त को भी रोकते हैं, और जो उनके निकट कोई जाता है तो उसकी भी रक्षा करते हैं। यदि शरीर नष्ट हो अथवा नगर नष्ट होने लगे या निकट अग्नि लगे तो भी ज्ञानवान का हृदय स्वरूप से चलायमान नहीं होता। वे सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जब तक वह अकृत्रिम आनंद नहीं प्राप्त हुआ
और उस पद में विश्राम नहीं पाया, तब तक शांति नहीं प्राप्त होती। वह पद निर्गुण, शुद्ध, स्वच्छ और परम शांत है। जब उस पद में स्थिति होती है तब परम समाधि हो जाती है। ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं जो उसको समाधि से उतारे। जैसे चित्र की मूर्ति होती है वैसे ही उसकी अवस्था होती है। उसकी सब चेष्टा इच्छा से रहित होती है। हे राम जी, जब वासना का क्षय होता है तब बोध रूप शेष रहता है। इसलिए जिस क्रम से वह प्राप्त हो वही करना चाहिए, क्योंकि उस पद के प्राप्त हुए बिना शांति कभी न होगी। जब ऐसे पद को जीव प्राप्त होता है तब उसको वासना के उत्थान काल में भी आत्मा ही भासित होता है, द्वैत नहीं दिखता। तब समाधि से उत्थान कैसे हो? ऐसा कोई समर्थ नहीं कि उसको समाधि से उतारे। जब ऐसा पद प्राप्त होता है तब संसार नीरस लगता है। हे राम जी, जब तक मनुष्य मूर्तिवत नहीं होता तब तक विषय का त्याग करे, और जब ऐसी दशा हो तब कुछ कर्तव्य नहीं रहता, फिर त्याग करे अथवा न करे। यह मुझे निश्चय है कि जब ज्ञान उपजेगा तब मनुष्य विषयों से विरक्त हो जाएगा। ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत जितने पदार्थ हैं वे सब उसको नीरस हो जाते हैं। ऐसा जो पुरुष है उसको सदा समाधि है। हे राम जी, जिसको समाधि का सुख मिल जाता है वह स्वाभाविक समाधि की ओर आता है। जैसे वर्षा काल की नदी स्वाभाविक समुद्र को जाती है, वैसे ही वह पुरुष समाधि की ओर लगा रहता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। निर्वाण प्रकरण सर्ग 132। विद्याधर बोले, हे भगवान, मैंने बहुत दुख पाया है। यद्यपि इंद्रियां कोमल हैं तो भी सुमेरु की तरह कठिन हैं, कोमल लगती है, परंतु ऐसी हैं जैसे सर्पिणी और खड्ग की धार कोमल होती है, पर स्पर्श करने से मनुष्य मर जाता है। जैसे जल में नाव पवन से घूमती है, वैसे ही अज्ञान रूपी नदी में पवन रूपी इंद्रियों ने मुझे दुख दिया है। हे भगवान, ऐसे पुरुष भी मैंने देखे जो सारे दिन मांगते रहे और भोजन के निमित्त अन्न प्राप्त नहीं हुआ, और ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत सब भोग भोगे हैं, पर जिसको दिन में भोजन मात्र भी प्राप्त नहीं होता और जो सब इंद्रियों के इष्ट रूप भोगों को भोगता है, उन दोनों को भस्म होते देखा है। भस्म दोनों की तुल्य होती हैं, विशेषता कुछ नहीं। इंद्रियों के बंधन में बारंबार जन्मते मरते अज्ञानी पुरुष शांति नहीं पाते। जो तुम कहो कि तू तो सुखी देख पड़ता है, तुझे क्या दुख है, तो हे भगवान, वह दुख देखने में नहीं आता, परंतु मेरा हृदय जलता है। हे भगवान, ब्रह्मा के लोक में मैंने बड़े सुख देखे हैं, परंतु वहां भी दुखी ही रहा, क्योंकि क्षय और अतिशय वहां भी रहता है। इससे
वहाँ के निवासी भी जलते हैं। इंद्रियों का शस्त्र से भी कठिन घाव होता है। ये जो संसार का नाना प्रकार की विषमता देख पड़ती हैं और उनमें सर्वदा राग द्वेष रहता है, इससे मैं बहुत जलता रहा हूँ। इससे मुझसे वही उपाय कहिए जिससे मैं शांति पाऊं। वह कौन सुख है जिससे फिर दुखी न हो, जिसका कदापि नाश न हो और जो आदि अंत से रहित हो। चाहे उसके पाने में कष्ट हो तो मैं यत्न करूंगा कि वह किसी प्रकार मुझे प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, इंद्रियों ने मुझे बड़ा कष्ट दिया है। ये इंद्रियां गुण रूपी वृक्ष के लिए अग्नि हैं, शुभ गुणों को जलाती हैं। ये विचार, धैर्य, संतोष, शांति आदि गुण रूपी वृक्ष का नाश करने वाली हैं। हे भगवान, इन्होंने मुझे दुख दिया है। जैसे मृग का बच्चा सिंह के सामने आ जाए तो वह उसका मर्दन करता है, वैसे ही इंद्रियों ने मुझे मारा है। हे भगवान, जिस पुरुष ने इंद्रियों को वश में किया है उसका पूजन सब देवता करते हैं और उसके दर्शन की इच्छा रखते हैं। और जिसने मन को नहीं वश किया उसको दीन जानते हैं। जिस पुरुष ने इंद्रियों को वश किया है वह सुमेरु पर्वत की तरह अपनी गंभीरता में स्थित है, और जिसने इंद्रियां वश नहीं की वह तृण की तरह तुच्छ है। जिसको इंद्रियों के विषयों में सदा तृष्णा रहती है वह पशु है, उसको धिक्कार है। हे राम जी, हे मुनीश्वर, चाहे बड़ा महंत भी हो, यदि उसके इंद्रियां वश नहीं तो वह महानीच है। हे मुनीश्वर, इंद्रियों ने मुझे बहुत दुख दिया है। जैसे महाशून्य वन में चोर लूट लेते हैं, वैसे ही इंद्रियों ने मुझे लूट लिया है। इंद्रिय रूपनी सर्पणी में तृष्णा रूपी विष है। इससे इनके द्वारा सारा विश्व मोहित देख पड़ता है। कोई बिरला ही इनसे न हारा होगा। ये इंद्रियां दुष्ट हैं, जो अपने अपने विषय को लेती हैं और को नहीं देती। ये तुच्छ और जड़ हैं। जैसे बिजली का प्रकाश होता है और फिर छिप जाता है, वैसे ही इंद्रियों के सुख क्षण मात्र दिखाई देते हैं और फिर छिप जाते हैं। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक सुख मिलता है। जब इनका वियोग होता है तब दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि तृष्णा रहती है। एक सेना है, उसमें इंद्रियों के भोग उन्मत्त हाथी हैं, जिनके तृष्णा रूपी जंजीर है। इंद्रियां रथ हैं, नाना प्रकार के विषय अश्व हैं। इस पर संकल्प विकल्प रूपी खड्गों को धारण किए अहंकार उस पर सवार है। ये जो काम अहंकार के साथ होते हैं वे ही शस्त्रों के समूह हैं। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने इस सेना को नहीं जीता वह मोह रूपी अंधे कुएं में गिरकर कष्ट पाता है, और जिसने जीत लिया है वह परम सुख को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर,
ये इंद्रियां भोग की इच्छा रूपी खाई में अहंकार रूपी राजा को डाल देती हैं। उसमें से निकलना कठिन होता है। जिस पुरुष ने इनको जीता है उसकी त्रिलोकी में जय होती है, और जिसने नहीं जीता वह महादीनता को प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर पाता है। इन इंद्रियों में रजोगुण और तमोगुण रहता है। ये तब तक दाह देती है जब तक रज तम वृत्ति है। यह भी मन की वृत्ति है। जब इनका अभाव होता है तब शांति प्राप्त होती है। यह खोज करके देखा है कि इंद्रियां तप, यज्ञ, व्रत, तीर्थ और किसी औषध से वश नहीं होती और ना इनके वश करने का कोई उपाय है। केवल संतों के संग से जब वासना को त्यागे तब वश होती हैं। इससे मैं तुम्हारी शरण हूँ। कृपा करके मुझे आपदा के समुद्र से निकालो, क्योंकि मैं उसमें डूब रहा हूँ। मैं इस संसार समुद्र में दीन हूँ, तुम पार करो। तुम्हारी महिमा मैंने संतों से भी सुनी है। हे भगवान, जो कोई सब आयु पर्यंत विषयों के दिव्य भोग भोगता रहे और इनसे शांति चाहे तो ना प्राप्त होगी। बड़े सुख और दुख दोनों समान हैं। आकाश चारी सिद्ध भी इंद्रियों को वश नहीं कर सकते। इससे दीन और दुखी रहते हैं। कोई वीरवान पुरुष चाहे फूल की तरह महामत्त हाथी के दांत को चूर्ण कर सकता हो, परंतु उसके लिए भी इंद्रियों को अंतर्मुख करना महाकठिन है। हे मुनीश्वर, इतने काल तक मैं महाअध्यात्म तम से दुखी रहा हूं। तुम कृपा करके उबारो, मैं तुम्हारी शरण हूं। भुशुंडी जी बोले, हे वशिष्ठ जी, जब इस प्रकार विद्याधर ने मेरे आगे प्रार्थना की तो मैंने कहा, हे अंग, तू धन्य है, अब तू जागा है। जैसे कोई पुरुष अंधे कुएं में हो और उसकी इच्छा हो कि निकले, तो जानिए कि वह अब अवश्य निकलेगा। हे विद्याधर, मैं उपदेश करता हूँ, उसे तू अंगीकार कर। उसे सत्य जान के मेरे वचनों में संशय न करना। मैं सबके सार वचन तुझसे कहता हूँ। जैसे उज्ज्वल आरसी प्रतिबिंब को यत्न बिना ग्रहण करता है, वैसे ही मेरे वचन शीघ्र ही तेरे हृदय में प्रवेश करेंगे। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसको संत उपदेश करें अथवा ना करें, उसको सहज वचन ही उपदेश हो जाते हैं। जैसे शुद्ध आदर्श प्रतिबिंब को यत्न बिना ग्रहण करता है, वैसे ही मेरे वचनों को तू ग्रहण कर लेगा तो दुख नष्ट हो जाएंगे और तू अविनाशी सुख और आदि अंत से रहित परमानंद को प्राप्त होगा। इंद्रियों के सुख आगमापाई हैं, अतएव दुख के तुल्य हैं। इनसे रहित होने में परम सुख है। हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, जो कुछ तुझे सुख रूप देख जान पड़ता है उसका त्याग कर, तुझे परम सुख प्राप्त होगा। सब दुखों का मूल अहम भाव है। जब अहंकार का नाश हो तब शांति होगी। संसार का बीज भी अहंकार है। यह संसार मृग तृष्णा के जल सा मिथ्या है। तब तक संसार नष्ट नहीं होता जब तक
अहंता रूपी संसार का बीज है। जब अहंता रूपी बीज नष्ट हो तब संसार भी निवृत्त हो जाएगा। संसार रूपी वृक्ष के सुमेरु आदि पर्वत पत्ते हैं, ताड़ागन, कली और फूल हैं। सातों समुद्र रस हैं, जन्म मरण बेल हैं, सुख दुख फल हैं, और वह आकाश दिशा पाताल को धारण किए स्थित है। अहंकार रूपी वृक्ष पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, अहंकार ही उसका बीज है। यह वृक्ष मिथ्या, भ्रम मात्र, असत्य और सत्य की नाई स्थित है। इससे अहंकार रूप बीज का नाश करो और निरअहंकार रूपी अग्नि से इसको जलाओ, तब इसका अत्यंत अभाव हो जाएगा। यह भ्रम के कारण भय देता है, जैसे रस्सी में सर्प भ्रम डराता है। इससे निरअहंकार रूपी अग्नि से उसका नाश करो। हे विद्याधर, यह ज्ञान जैसे उत्पन्न होता है सो सुनो। ब्रह्म विद्या शास्त्र के सुनने और आत्म विचार से यह उपजता है। उस आत्मज्ञान रूपी अग्नि से संसार रूपी वृक्ष को जलाओ। यह आगे भी नहीं था, अस्तित्वहीन ही उदय हुआ है और मन के संकल्प से विद्यमान किनाई स्थित है। जैसे पत्थर में शिल्पी कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, सो हुई कुछ नहीं, वैसे ही मन रूपी शिल्पी ये विश्व रूपी पुतलियां कल्पना में लाता है। जब मन का नाश करोगे तब संसार भ्रम मिट जाएगा। आत्म विचार करके परम पद को प्राप्त होंगे और अपना रूप परमात्म रूप प्रत्यक्ष भासित होगा। इससे अहंता को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हे विद्याधर, यह संसार रूपी वृक्ष अहंता रूपी बीज से उपजता है। उसको जब ज्ञान रूपी अग्नि से जलाओगे तब फिर यह जगत न उपजेगा। यदि इसको विचार करके देखिए तो अहम त्वम नहीं रहता। हे विद्याधर, यह अहम त्वम मिथ्या है। इनके अभाव की भावना करो, यही उत्तम ज्ञान है। हे साधो, जब गुरु के वचन सुनकर उनके अनुसार पुरुषार्थ करें तब परम पद को प्राप्त होता है और जय होती है। हे विद्यारूपी कंदरा को धारण करने वाले, पर्वत और विद्यारूपी पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग, यह संसार एक आडंबर है। उसके सुमेरु जैसे कई खंभे हैं जो रत्नों की पंक्ति से जरे हुए हैं। वन, दिशा, पर्वत, वृक्ष, कंदरा, वैताल, देवता, पाताल, आकाश इत्यादि सारा ब्रह्मांड उसके ऊपर स्थित है। रात्रि, दिन, भूत, प्राणी और इनके जो घर हैं सो चौपड़ के खाने हैं। जो जैसा कर्म करता है वह उसके अनुसार दुख सुख भोगता है। ऐसे ही यह जो क्रिया संयुक्त संपूर्ण प्रपंच दिखाई देता है सो भ्रम से सिद्ध है, इसलिए मिथ्या है। जैसे स्वप्न की सृष्टि संकल्प से भासित होती है, वैसे ही यह सृष्टि भी भ्रम से भासित होती है और अज्ञान की रची हुई है। आत्मा के अज्ञान से भासित होती है और आत्मा के ज्ञान से लीन हो जाती है। जब सृष्टि है तब भी परमात्म तत्व ही है और जब
सृष्टि ना होगी तब भी परमात्म तत्व ही होगा, आगे भी वही था। यह जो कुछ प्रपंच तुझे दिखता है सो शून्य आकाश ही है। त्रिगुणमय प्रपंच गुणों का रचा हुआ अपने स्वरूप के प्रमाद से स्थित हुआ है। आत्मज्ञान से यह शून्य सदृश हो जाएगा। जब प्रपंच ही शून्य हुआ तब आत्मा और अनात्मा का कहना भी ना रहेगा। पीछे जो शेष रहेगा वह केवल शुद्ध परम तत्व और तेरा अपना रूप है। उसमें स्थित हो रहे और दृश्य का त्याग कर। यह विचार कि ना मैं हूं और ना जगत है। जब तू ऐसा होगा तब तेरी जय होगी। आत्मपद सबसे उत्तम है। जब तू आत्मपद में स्थित होगा तब सबसे उत्तम होगा और तेरी जय होगी। इससे आत्मपद में ही स्थित हो। हे विद्याधर, यह प्रपंच भी आत्मा का चमत्कार है। आत्मा शुद्ध चैतन्य है जिसमें जड़ और चेतन स्थित हैं। वह सबका अधिष्ठान है। वह सत्ता मात्र तेरा अपना रूप है। वह अहम त्वम शब्द अर्थ से रहित आत्मत्व मात्र है, पर सत्य स्वरूप होकर असत्य की भांति स्थित है। हे विद्याधर, तू इस जड़ और चेतन से अबोध हो रहा। जब तू अबोध होगा तब शांत और चिदघन होगा। हे विद्याधर, जब ऐसा जाना कि मैं चेतन रूप भी नहीं और जड़ भी नहीं, तो पीछे जो रहेगा वही तेरा स्वरूप है। विश्व और आत्मा में कुछ अंतर नहीं हुआ। जैसे सूर्य की किरणों का चमत्कार जलाभास होता है, वैसे ही शुद्ध चैतन्य का चमत्कार विश्व होकर दिखता है। हे अंग, जैसे दीवाल पर पुतलियां लिखी होती हैं तो वे दीवाल से भिन्न चितेरे ने नहीं लिखी हैं, वैसे ही शून्य आकाश में चित्त रूपी चितेरे ने विश्व रूपी पुतलियों की कल्पना की है। जैसे सुवर्ण कल्पित भूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जो विश्व देखते हैं वह आत्मा से भिन्न नहीं। जगत, ब्रह्म, आत्मा, आकाश, देश, काल सब उसी तत्व की संज्ञा है। वही शुद्ध चैतन्य आकाश है जिसका चमत्कार ऐसे स्थित है। उसी तत्व में तू भी स्थित हो रहा। यह जगत ऐसे है जैसे दूर दृष्टि से आकाश में बादल हाथी की सूंड से लगते हैं। यह जो अहम त्वम रूप जगत है सो अबोध से भासित होता है और बोध से लीन हो जाता है। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणों से जल दिखता है, वैसे ही यह जगत है। इससे इसका त्याग करो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।